शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि उषा यानी प्रातः काल में सूर्य उदय के पहले जो आकाश में सूर्य की लालिमा में किरण एक अलग अपनी जादू के समान आकाश में उद्दित होता है। तो कवि कहते हैं कि प्रातः काल का नभ कैसा था। तो शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। तो प्रातः काल में आकाश कैसा था, तो कहते हैं कवि कि एकदम नीले शंख के समान भोर का नभ था। प्रातः काल को भोर भी कहते हैं, सूर्योदय से पूर्व का समय यानी सूर्योदय के पहले का समय। तो कैसा था, प्रातः नभ था कैसा, तो नीला शंख के समान भोर का नभ था। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यह हमारी उस संस्कृति को कवि व्यक्त करते हुए शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारे गांवों में मिट्टी के रसोई घर होता था और भोर के समय ही स्त्रियां चौके को गोबर राख से लीप देती थी सूर्योदय से पूर्व। यह हमारा संस्कार था, हमारी संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति। इस पर कवि आज शहरी संस्कृति में हमारे बच्चे लेट से उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, लेकिन ग्रामीण संस्कृति में एक ऐसा समय रहा कि लोग ग्रामीण संस्कृति में भोर में ही उठकर और वह साफ सफाई करते हैं। तो इसी ओर दृष्टि डालते हुए कवि कहते हैं कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो उस भोर में, उषा काल में राख से लिपा हुआ चौका कवि कहते हैं कि अभी गीला पड़ा है, यानी इससे पहले तुरंत लिपाया है, भोर में ही चौका लिपा गया है। चौका माने रसोई घर होता है, किचन होता है। बहुत काली, अब भोर का नभ कैसा है, आकाश कैसा है भोर का, तो कहते हैं कि बहुत काली सिल जरासी केसर से कि जैसे घुल गई हो। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि काला सील है, काला पत्थर है और काला सील यानी सिलवट, उस पर लगता है कि लाल केसर, हल्का हल्का आकाश में लाल सूर्य का किरण हल्का हल्का आकाश में उदित हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि काला सील है, सिलवट है काला, और उस पर लगता है कि लाल केसर हल्का सा जैसे घुल गया है। ऐसा प्रातः काल का नभ, भोर का नभ प्रतीत होता है। स्लेट पर या लाल खगड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि काला सील है और उस पर लाल केसर जैसे कि घुल गई हो, ऐसा भोर का नभ लग रहा है। तो आकाश लग रहा है भोर का, और उसी तरह स्लेट पर या लाल खगड़िया चौक मल दी हो किसी ने। दूसरा उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि काली स्लेट है और उस पर लाल खगड़िया चौक किसी ने रगड़ दी है। ऐसा लग रहा है प्रातः काल का भोर का आकाश। उषा काल, उसी काल को कहते हैं उषा काल, जिस समय सूर्य का लालिमामय प्रकाश आकाश में उद्दित होने लगता है। हल्का हल्का वह प्रकाश आकाश में सूर्य का निकलता है। तो सूर्य की पहली किरण जो है वही उषा कहलाता है और वही उषा काल कहलाता है। सूर्योदय होने तक के पहले के पूर्व के, सूर्योदय होने से पूर्व के समय को, भोर के समय को, जिस समय सूर्य हल्का हल्का जादू सा निकल रहा है, उसे ही कहते हैं उषा काल। तो कहते हैं कि स्लेट पर या लाल खगड़िया चाक मल दी हो किसी ने।
तो कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि काला स्लेट पर लाल खगड़िया चौक मल दिया गया है। ऐसा काला आकाश लग रहा है और उस पर सूर्य का हल्का हल्का किरण लालिमामय प्रकाश उदित हो रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिलते जैसे हिल रही हो। कहते हैं कवि कि धीरे धीरे उषा का जादू जो है वह आकाश में दिखाई दे रहा है। उषा का जादू आकाश में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आकाश नीला और उस पर सूर्य का प्रकाश जो है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका हल्का हल्का प्रकाश जो है झिलमिल करके आकाश में उदित हो रहा है। तो कवि कल्पना करते हुए कहते हैं, कवि अपनी कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आकाश नीला दिखाई दे रहा है, जल के समान, सरोवर के समान, और गौर झिलमिलते हैं जैसे हिल रही हो। और लगता है कि सूर्य का वह लालिमामय प्रकाश अब उदित हो रहा है और झिलमिल करके आकाश में आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई सरोवर में उषा रानी का झिलमिल शरीर हिल रहा है, उस तरह का भोर का नभ प्रतीत होता है। फिर कवि कहते हैं और जादू टूटता है उस उषा का। शमशेर सिंह जी कहते हैं कि जादू टूटता है उस उषा का। अब सूर्योदय हो रहा है और उषा का जादू टूटते ही क्या हो रहा है, तो सूर्योदय हो रहा है। उषा का जादू टूटना यानी सूर्योदय का होना।